अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक ठाक हुए। दोस्तों एक वीडियो आज मेरे सामने आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें बंदे ने जिस जना गहराई से अपने जिस बात का इजहार किया है, मैं कह रहा हूँ कि सब पाकिस्तानी, सब महबूब वतन पाकिस्तानी को, पीटीआई सपोर्टर्स को ऐसी जज्बात रखने चाहिए अपने कौम के लिए और अपने आवाम के लिए। और यही उसने बिल्कुल हकीकत ही बयान की कि जो भी मतलब एहतजाज हुआ है उसमें मां सिवाय सपोर्टर्स और पीटीआई की नुकसान के अलावा, कौम के नुकसान के अलावा, पाकिस्तान के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो कि बस पीटीआई की सपोर्ट को दिल या हौसले तोड़ने के लिए ही ऐसा कुछ किया हो। तो ये भाई जिस तरह बयान कर रहा है, चलो आगे आप वीडियो देख लोगे कि हम क्यों इस तरह जो है ना चाहते हैं कि हम जब भी जो एहतजाज पे आते हैं, एहतजाज पे आके हम मार के फिर वापस जाते हैं। कुछ भाई हमारे जेल में चले जाते हैं, कोई कहाँ पे जा रहा है, कोई जख्मी हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है। तो कुछ अरसा हम खामोश रह जाते हैं, तो फिर दोबारा और कुछ अर्सा खामोश रह के फिर जो है ना लोगों में दोबारा जज्बात उभरना शुरू हो जाता है और फिर जल से जुलूस और एहतजाज पे आ जाते हैं और फिर मार के फिर वापस जाते हैं। तो ये भाई जिस तरह तफसील से बता रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह बाकी ममालिक में लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, हम कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन कुर्बानी को लेना कुर्बानी का सिला हमें उस वजह से नहीं मिलता क्योंकि हम जो भी कुर्बानी देते हैं या जो भी हम एहतजाज करते हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं। लोग तक जाते हैं, लोग नहीं बल्कि लोगों के हौसले को तकाने के लिए कोई ऐसी जो ना लोग हमारे और पीटीआई या हमारे जो एहतजाज में शामिल हो जाते हैं जिससे लोगों की हौसले टूट जाते हैं और लोग तितर बितर और चले जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपका लोगों का टाइम ज़ाया किया, तो चलो ये वीडियो आप हमारे साथ देख ले। शुक्रिया। उसमें लाती है चुका चुप उसका जो काम बस नर बच्चे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे हम मुंह पे भी लगाएंगे। अब ये मट्टी है, मेरे वतन की मट्टी है, ये मेरे वतन की मट्टी है, ये मट्टी मेरे मुल्क की है। इस मट्टी में मैंने जाना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, ये मट्टी से वफा करो, खान को रिहा करो। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, खुदारा पूरी कौम की आवाज़ है, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा। ये मैं गंदा नहीं हुआ, मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मेरे चेहरे के ऊपर जो मली हुई है, ये इस वतन की मट्टी है, ये इस मुल्क की मट्टी है। खुदारा अब तो होश के आखिर नाखुन लो। तुम्हारी तो अब तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया। 2 साल से उसको बद किया हुआ है, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। वो खान की एक तस्वीर बाहर नहीं आ रही, खान का कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, ना उसकी बात आ रही है, ना कुछ झलक हो रही है। खुदारा तुम लोगों को मैं कह रहा हूँ, पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ, खुदारा इस मट्टी से वफा करो जो हमारे चेहरे पे मली हुई है। अपने आप को कुछ ना कुछ तो खुदारा के वास्ते, कुछ ना कुछ तो अगले जहान जाने के लिए अपने काबे रखो। लीडरलेस कौम है हम, हमें शर्म आती है। एज ए पाकिस्तानी जज्बा उबुलवतनी से सरशार लोग हैं हम। मैंने कहा हम लोग हमें डंडे मारें, हमें पिछले 2 सालों से डंडे मार रहे हैं। हम जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ये हमें मारते हैं, फिर हम चुप करके आ जाते हैं, फिर हमें मारते हैं, फिर हम चुप करके आ जाते हैं, फिर हमें जेलों में बंद करते हैं, हम फिर बाहर निकल आते हैं। हम सहते रहेंगे इनकी। अब ये देखिए कि इससे साबित क्या होता है, हम दहशतगर्द हैं। ये लोग हम दहशतगर्द हैं, हमारे चेहरों पे दहशतगर्द लिखा हुआ है। हमें दहशतगर्दी की अदालतों में घसीट रहे हो, और जो राय हक पे खड़ा हुआ है, हम जज्बा हुब्बुल-वतनी से सोच है, हमारी आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हम आते रहेंगे, मारे खाते रहेंगे और आप झुके नहीं। इतना सा झगड़ा है सिर्फ कि ये कहते हैं कि जेल के छोटे दरवाजे से जाओ, सर नीचे करके जाओ, लेकिन इमरान खान कहता है मैं अपने असूलों का पक्का हूँ और बड़ा फाटक हूँ। सर उठा के जाऊंगा और सर उठा के बात करूंगा, और यही जज्बा है और ये असाब की लड़ाई है जो खान जीत चुका है। और इंशाअल्लाह आगे भी इंशाअल्लाह खान साहब की रिहाई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। बताइएगा, आपने सारा ये मिट्टी लगा ली अपने कपड़ों के ऊपर, इस मिट्टी लगाने की क्या वजह है और आप इतना जज्बाती किस लिए? क्योंकि ये वतन हमारा है, हम जज्बा हुब्बुल-वतनी से सरशार लोग हैं। हमें बबर शेर चाहिए, हमें लीडर चाहिए मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें लीडर चाहिए, और हमारा लीडरलेस कौम है। खुदारा इस मुल्क से वफा करो और इस मिट्टी से वफा करो, इस वतन से वफा करो और खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। आप जब खान साहब का दौरे इक़्तिदार था, आप क्या समझते हैं, वो ज़्यादा टाइम अच्छा था कि आज का टाइम ज़्यादा अच्छा है? उस वक़्त वो थोड़ा सा दौर था
लेकिन कीमती दौर था। हमारे गांव में, हमारे इलाकों में आज भी बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरी जेब में 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ रुपए दे के, और मैंने किराया भी दे के भेजते सन। आज वो लोग रो रहे हैं, और उसकी बख्शिश के लिए तो शौकत खाना भी काफ़ी है। उसको तो किसकी बख्शिश के लिए किसके साथ मुकाबला कर रहे हो? हम लीडरलेस कौम है, हमें लीडर चाहिए, हमें कौम का एक रहनुमा चाहिए। हम मुल्क के लिए, हम जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार लोग हैं। इन सारों को एक तरफ करके खान साहब को रिहा करो और इस मिट्टी से वफा करो। मैं यही कहूँगा, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत PTI वर्कर, बहैसियत चाचा PTI, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं खान साहब को रिहा करो। जब चाहे हमें धक्के दे के भगा देते हैं, जब चाहे हमें डंडे मार देते हैं, जब चाहे हमें जेलों में डाल देते हैं, जब चाहे हमारे ऊपर हर जुल्म कर देते हैं। हम चुप करके सह के आंसू खामोश करके फिर बाहर निकल आते हैं, ये फिर मारते हैं, हम फिर बाहर निकल आते हैं। बताओ, हम अमन पसंद है या तुम? हम दहशत गर्द है या तुम लोग? हम दहशत गर्द है, हम बार बार हम डंडे खाते हैं, हम हर जगह पे जेलों में अज़ियतें बर्दाश्त करके फिर बाहर निकल आते हैं, और फिर खामोश ऐसे आके कहते हैं खुदा का वास्ता है, इस वतन से वफा करो, इस मुल्क से वफा करो और इमरान खान को रिहा करो। हम कहते हैं कि हमारे मुर्शिद को रिहा करो। हम लीडरलेस कौम है, हमें लीडर चाहिए। अपने बोझ में, अपने किसी बोझ के ऊपर यह इक़्तिदार की हवस ने तुम लोगों को अंधा किया हुआ है। खुदा आंखों से पट्टी हटाओ, और इन मासूम लोगों के ऊपर कब तक तुम जुल्म करोगे? कब तक तुम प्रेशर लाओगे? कब तक इनको दबा के रखोगे? खुदा एक दिन आएगा, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, और खान साहब के लिए सारे लोग बाहर निकलेंगे। महंगाई का तुम लोगों ने हमारे ऊपर आज़ाब मुसल्लत कर दिया, एक एक करके सेहत कार्ड बंद कर दिए। हम कौम सारी लीडरलेस कौम है, हमें लीडर चाहिए, और लीडर हो तो कैसा हो? इमरान खान के जैसा हो। खान को रिहा करो, इस मुल्क से वफा करो, खान को रिहा करो, इस मिट्टी से वफा करो, खान को रिहा करो, इस वतन से वफा करो, खान को रिहा करो, इस मुल्क से वफा करो, खान को रिहा करो, इस वतन से वफा करो, खान को रिहा करो, इस मिट्टी से वफा करो, खान को रिहा करो। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। ये जो मेरा भाई ज़रबे ख्याल से कहाँ टूट सकेंगी ये बेड़ियाँ। फिक्र चमन के हम रकाब जोशे जनू भी चाहिए, फिक्र चमन के हम रकाब जोशे जनू भी चाहिए। शजर पे एक ही पत्ता सबज दिखाई देता है, शजर पे एक ही पत्ता सबज दिखाई देता है। इमरान खान वरना सारा दहशती प्यासा दिखाई देता है। इमरान, जी इमरान। चमन में रहकर मेरा हाल पूछने वालों, चमन में रहकर मेरा हाल पूछने वालों, कफस में फकत अंधेरा है और तन्हाई है। चमन में रहकर मेरा हाल पूछने वालों, कफस में फकत अंधेरा है और तन्हाई है। सर खान साहब कहेंगे ना, खान साहब कहेंगे कि अपना जो सर है वो हथेली पे रखो, हम वो भी रखेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लीडर जो है ना वो मस्कीन बंदा है, आम बंदा है, मेरी तरह आपकी तरह, कोई जायदाद नहीं है, कोई उसका जो शौकत खाना में उसको बना दिखाए नहीं, कोई एक पाकिस्तान में दिखा दे, कोई आलिम दिखा दे, मुझे कोई आलिम पाकिस्तान में दिखा दे जो इमरान खान की तरह बोलता हो, इमरान खान की तरह हक बात करता हो। इमरान खान का जो जुर्म है ना वो ये है कि वो कहता है अपने बच्चों को अगर आपने कुछ सिखाना है तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उस पे पढ़ाएं, उनको उसकी जो बेसिक है वो बताएं। आज़ादी, 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 आज़ादी। और इन्होंने केक जो है वो इमरान खान साहब की बर्थडे के ऊपर जहाज़ के ऊपर चढ़ के ना जी, ये जो भी यहाँ खड़े थे, हाँ जी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त PTI फ्लैग के साथ ये नीचे उतरे हैं। ज़रा आगे देखिएगा। दो मिनट। की कसम, खुदा के लिए इस मिट्टी से वफा करो और खान को रिहा करो। ये सब लोगों के लिए मैसेज है जो भी इस मुल्क के लिए अपने आप को इस मुल्क का बड़ा नाजिंदा समझते हैं।
उनको मैसेज है कि इस मट्टी से वफा करो, खान को रिहा करो, इस मुल्क से वफा करो और खान को रिहा करो हमें